किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6.25 × 10⁻18। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। सबसे छोटा कौन है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच सही संबंध है -dV/dx। विद्युत तीव्रता का SI मात्रक है वोल्ट मीटर इनवर्स। परावैद्युतता का SI मात्रक क्या है? कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर-2। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है फैराड मीटर इनवर्स। मुक्त आकाश की परावैद्युतता होती है 8.85 × 10⁻12 फैराड मीटर इनवर्स। r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है r-2। अगर साबुन के बुलबुले को अवशित कर दिया जाए तो इसकी त्रिज्या बढ़ती है। अगर दो आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा 4 गुना। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र। जब आवेश को एक समान गति दी जाती है तो उत्पन्न करता है दोनों। इनमें से कौन विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है? न्यूटन कूलाम इनवर्स। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश होता है 1/ε0 गुना। किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक ER बराबर होती है E/ε0। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो यह समविभव तल होता है YZ तल में। अगर कोई आवेश किसी बंद सतह के बाहर रखा जाए तो विद्युतीय फ्लक्स होगी 1/4πε0 × Q/r। अगर कोई आवेश किसी बंद सतह के बाहर रखा जाए तो विद्युतीय फ्लक्स होगी 0। P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। P वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी -P वेक्टर डॉट E वेक्टर। किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है 6/ε0। आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है 0। एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता होती है सतह के लंबवत। किसी आवेशित चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत विभव का मान क्रमशः होता है 0 समरूप। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है σ/2ε0। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर होगा 10। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11 कूलाम/kg। कौन सदिश राशि है? विद्युतीय क्षेत्र।
विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया जाने वाला कार्य होता है W बराबर Pe1 - cos थीटा। किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमशः Fg तथा Fe हो तो Fg बटा Fe का अनुपात होगा 10⁻42। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र के बीच का कोण है पाई रेडियन। कूलाम बल है ए और बी दोनों। एक स्टेट कूलाम बराबर 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। एक कूलाम आवेश बराबर ESU 3 × 10⁹। एक कूलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है 9 × 10⁹ न्यूटन। एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित तीन बिंदु पर क्रमशः +3 Q और Q आवेश रखे जाते हैं। यदि +Q पर कुल परिणामी बल 0 हो तो बड़ा Q का मान होगा +3Q। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित हो जाता है कोई नहीं। किसी परावैद्युतांक यदि ER है उसमें से निमग्न दो बिंदु के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उनमें आवेशों के बीच की दूरी होगा ERF। किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होगा 1/4πε0 Q/r²। किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है दोनों। यदि गोले पर 10 माइक्रो कूलम आवेश हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। अनंत लंबाई वाले आवेशी चालक के अक्ष से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा λ/2πε0r। एक छोटे विद्युत द्विध्रुव अक्ष पर केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर 2r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो E2 बराबर -E1/16। वह कौन सी राशि है जिसका SI मात्रक वोल्ट/मीटर होता है? विद्युतीय क्षेत्र। यदि किसी खोखले गोले चालक के धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा धनात्मक और समरूप। विद्युत द्विध्रुव के एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला कुल बल होगा हमेशा 0। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, विभव नहीं। अगर 2 कूलाम और 6 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे को विकर्षित कर रहे हैं तो अगर दोनों को -2 कूलाम आवेश दिया जाए तो 0। विद्युत विभव के कारण किसी बिंदु r, θ पर विभव जिस व्यंजक से दिया जाता है वह है 1/4πε0 P cos θ/r²। दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10⁵ वोल्ट है और उसके बीच की दूरी 4 × 10⁻13 मीटर है। इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर बल होगा 4 × 10⁻12 न्यूटन। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो दोनों गोले की आवेश संरक्षित रहेगी। E आवेश और m द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो अंतिम वेग होगा √2eV/m। एक घन के केंद्र पर Q आवेश स्थित है, इसके एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा Q/r²।
6 सिग्मा एप्सिलॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अनंत लंबाई वाले एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र ई इससे प्रेक्षण बिंदु की दूरी r पर निम्नलिखित में से किसके अनुसार विचरण करेगा? ई समानुपाती r इनवर्स। ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव v की दूरी r के साथ विचरण होगा। v कांस्टेंट v इक्वल टू कांस्टेंट नॉट डिपेंड ऑन r। दो गोलों की त्रिज्या r1 और r2 है। इनको आवेशित करने पर इनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान है। इनके पृष्ठों पर विभव का अनुपात होगा r1 अनुपात r2। किसी संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक है फैराड। यदि 10 माइक्रो फैराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा 5 × 10⁻⁻5 कूलाम। 1D ग्राफ एक जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है कई लाख वोल्ट का विभवांतर। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच दूरी बढ़ती है तब इसकी धारिता घटती है। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टियों के बीच अवरक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित्र धारिता बढ़ जाएगी। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। 1 से 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसकी तुल्य धारिता होगी C/3। 2 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है समानांतर क्रम में जुड़े हैं। इसकी तुल्य धारिता होगी 2C। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उसके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें डॉट डॉट क्रम में जोड़ना होगा समानांतर क्रम में। किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान होता है 1/2 ε0E²। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है? आवेश। भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उन पर आवेश होगा समान। संधारित्रों के समानांतर संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है? विभवांतर। 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है तो इसकी ऊर्जा है 2.5 × 10⁻³ जूल। एक वियुक्त चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है? दिया गया आवेश बटा विभवांतर। पृथ्वी की धारिता गोलीय चालक के रूप में कितना होता है? 711 माइक्रोफैराड। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है त्रिज्या के। 2 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसमें से 0.5 माइक्रोफैराड की धारिता श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है तो कुल धारिता होगी 0.4 माइक्रोफैराड। यदि शीशे के एक छड़ को हवा संधारित्र के 2 पट्टियों के बीच घुमाया जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाता है। समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है। यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगी 54 माइक्रोफैराड। धातु के बने 2 गोलाकार चालकों की धारिता C1 और C2 है। दोनों पर कुछ आवेश है। यदि उनमें से संपर्क बनाकर अलग अलग कर दिया जाए तो अलग अलग होने के बाद दोनों पर स्थित आवेश Q1 तथा Q2 के बीच संबंध होगा
Q1 बाटा Q2 बराबर C1 बाटा C2। समान धारिता के n संधारित्रों के पहले समानांतर क्रम फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्था में तुल्य प्रतिरोध का मान होगा n स्क्वायर। एक वियुक्त गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है जब इसे एक भूधृत संकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता है। उन गोले की त्रिज्याओं का अनुपात होगा n बाटा n-1। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया गया है, उनका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ऊर्जा समान धारिता के n संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्था में तुल्य प्रतिरोध का मान होगा 1/n स्क्वायर। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, उनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है 1/3 ओम। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग होता है 0। विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता की बीमा है mL/Q/T/I-2। एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि वह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर होगा 1 वोल्ट। यदि 2 सेल जिसके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, उन सेलों से विभवमापी के तार पर संतुलन की लंबाई L1 और L2 हो तो E1/E2 बराबर L1/L2। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगा दोगुना। जब कोई इलेक्ट्रॉन संभावित क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है तो कार्य होता है कोई कार्य नहीं। प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा 1/16 ओम। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। 2 बराबर विद्युत वाहक बल वाले सेल को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध होगा मात्र एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। विद्युत वाहक बल की बीमा है mL²I-1T-3। विद्युतीय परिपथ में आमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किरचॉफ का नियम निम्न से किसका परिणाम है? विद्युत क्षेत्र के संरक्षित चरित्र। किरचॉफ का बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है? आवेश के संरक्षण सिद्धांत। गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा मापा जाता है। किसी विभवमापी की सुग्रहता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए। विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने से संतुलन बिंदु प्राप्त होता है अधिक लंबाई पर। वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जाता है जब समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के समतल के लंबवत होता है।
दो समानांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है तो एक दूसरे को विकर्षित करती है। चुंबकशीलता की बीमा है ML T-2 I-2। किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है r² के व्युत्क्रमानुपाती। स्थिर आवेशित कण के निकट एक पतला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर आवेश स्थिर रहेगा। एक समान वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है। मुख्य धारा 1% ही गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित हो तो इसके लिए शंट का मान होना चाहिए G/99। R त्रिज्या और N फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है I समानुपाती 1/R। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है I इनवर्स ML0T-2। जब किसी एमीटर को शॉर्ट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। किस काम के लिए शॉर्ट को एमीटर में लगाया जाता है? माप सीमा बढ़ाने के लिए। विद्युत फ्लक्स की बीमीय सूत्र है ML/T3I इनवर्स। एक आवेश समविभव सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य होता है 0। एक चालक की धारिता 20 माइक्रोफैराड को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। चालक की स्थितिज ऊर्जा होगी 10⁴ जूल। विद्युत धारा वहन करने वाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है दूरी के व्युत्क्रम के। एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा 5 वेबर/मीटर²। विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे वृत्तीय कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि विद्युत धारा को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली की त्रिज्या में को दोगुनी कर दी जाए तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा B/2। एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समानांतर है छोड़ा जाता है तो कण की गति होगी सरल रेखा में। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जोड़कर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में स्थित M वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पथ द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण होगा T वेक्टर = M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में रेखा के अनुदिश गति दी जाती है तो कण पर कार्यकारी बल होगा 0। गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है उच्च धारा से टूटने से बचाने के लिए। यदि वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या A फेरों की संख्या N हो तो इसमें I धारा प्रवाहित हो रही हो तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा μ0Ni/2a। गॉस और टेस्ला दोनों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है जहां 1 टेस्ला = गॉस 10⁴ गॉस। R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल V से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा EV/2। निम्न में किस काम के लिए वोल्ट मीटर में शंट लगाया जाता है? इसका व्यवहार एमीटर जैसा करने के लिए। किसी लंबे सीधे धारावाही तार के प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न क्षेत्र 2 मिली टेस्ला हो?
1000 एम्पियर। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर। किसी सीधे धारावाही तार को आर त्रिज्या के एक वृत्तखंड के रूप में मोड़ा गया है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा म्यू नॉट आई थीटा बटा 720 आर। वेग v से किसी आवेश को ई वेक्टर के क्रॉसेड क्षेत्र में अविक्षेपित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त है E बराबर VB। क्षेत्रफल A वाले वृत्ताकार लूप का केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा 2BA बटा म्यू नॉट अंडर रूट A बटा पाई। चुंबकीय आघूर्ण का सही मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ध्रुव प्रबलता का सही मात्रक है एम्पियर मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक है वेबर। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है सदिश राशि। यदि त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर आवेश q एक समान चाल v से घूम रहा हो तो इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण होगा QVR बटा 2। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक अविक्षेपित कण के पथ की त्रिज्या सीधे समानुपाती होती है संवेग के। चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय Lm में संबंध होता है Lm बराबर 5/6 Lg। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है 2:1। चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर मध्य बिंदु से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समानुपाती होता है 1/r3। जब किसी चुंबक को इसके मध्य बिंदु से किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो इस पर कार्यकारी टार्क महत्तम तब होगा जब चुंबक का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी? नरम लोहा। किसी स्थान का नमन कोण वह है जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ बनता हो। किसी स्थान का आभासी नमन कोण होगा यथार्थ नमन कोण से अधिक होता है। द्रव और गैस है लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ। तांबा होता है प्रतिचुंबकीय। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के अस्थायी संतुलन में स्थित स्थितिज ऊर्जा का मान होगा -mb। कुछ पदार्थों की अपेक्षित चुंबकशीलता 1 से कम है इसके चुंबकीय प्रवृत्ति होगी ऋणात्मक। किसी वस्तु का चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय नमन कोण का मान 0 होता है चुंबकीय निरक्ष पर। निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण के प्रति समानांतर होती है। एक क्षण चुंबक की लंबवत समद्विभाजक रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव के आघूर्ण के प्रति समानांतर होता है। चुंबकीय फ्लक्स बटा विद्युतीय फ्लक्स की विमा है TL इनवर्स। एक चुंबकीय सुई एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। सुई एक अनुभव करेगी एक बल और एक टार्क। निकेल है लौह चुंबकीय।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य है 1 MB। अगर किसी दंड चुंबक को चुंबकीय आयतन में इस प्रकार रखा जाए कि इसकी उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर हो तो उदासीन बिंदु की संख्या होगी 2। यदि किसी चुंबक के लंबाई के लंबवत 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो इसका मान अपरिवर्तित रहता है। ध्रुव प्राबल्य किसका अस्तित्व अकेले नहीं होता है? एकल चुंबकत्व ध्रुव चुंबकत्व का अस्तित्व का मूलभूत कारण है। विद्युत आवेश की गति द्विध्रुव आघूर्ण M वेक्टर के किसी चुंबक के एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर की दिशा में थीटा कोण पर स्थित हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी -MB cos थीटा। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ऋणात्मक होती है। किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होगी? लौह चुंबकीय पदार्थ की। लोहे का परमाणु है लौह चुंबकीय। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। M वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में उसे थीटा कोण से घुमाने में किया जाने वाला कार्य होता है MB 1 - cos थीटा। चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर और चुंबकत्व M वेक्टर के बीच संबंध है B वेक्टर इक्वल टू म्यू इंटू H वेक्टर प्लस M वेक्टर। यदि किसी धारावाही वृत्तीय लूप में 10 एम्पीयर की अस्थायी धारा प्रवाहित हो तो उन फेरों की संख्या बराबर 10 तो वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो कुल तुल्य चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा पाई AM²। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। F1 और F2 फोकस दूरी के 2 पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। यह संयोजन एक ऐसे पतले लेंस जैसे व्यवहार करेगा जैसे उसकी फोकस दूरी F1 × F2 बटा F1 + F2। 2 उत्तल लेंस एक दूसरे से संपर्क में है का समतुल्य लेंस होता है उत्तल लेंस। पानी में हवा का द्विउतल बुलबुला इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे एक अपसारी लेंस। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? अवतल दर्पण। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण। जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल का कांच के अपेक्षा अपवर्तनांक होगा 8/9। जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है। एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है तो क्रांतिकरण क्या होगा? साइन इनवर्स 4/5। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य आंकड़े अपूर्ण है ऑप्टिकल फाइबर है दोनों। एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो उसकी फोकस दूरी होगी 12 सेंटीमीटर। एक लेंस की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी अनंत। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण की मुड़ने की घटना कहलाती है अपवर्तन। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है कम अपसारी। 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। संयोग की क्षमता होगी -1.5 डायोप्टर। 2 लेंस की क्षमता -15D है
और +5d है। संयुक्त करने पर फोकस दूरी होगी -10 सेंटीमीटर। सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई होगी FO + FE। प्रकाश का विचलन नहीं होता है जब आयताकार पट्टी के समानांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव है लाल। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का अधिकतम विचलित अवयव है बैगनी। निकट दृष्टि दोष वाली आंखें स्पष्ट दर्शन के लिए व्यवहार करते हैं अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ नहीं देख सकती है दूर स्थित वस्तु को।